I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are calculation of MRT and shapes of PPC. Let us recall few concepts. First of all MRT, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. MRT का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसी को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. MRT को हम MOC भी कहते हैं, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसके बारे में भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और स्लोप ऑफ PPC जो होता है उसको हम कहते हैं MRT या MOC. इन दोनों का मतलब सेम होता है. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PPC. और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. और यहाँ डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ MRT या MOC. इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है. और शुरू में गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है. इस तरह से जो गुड एक्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है लगातार. और यहाँ आप इंक्रीज देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक यूनिट का ही यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. सो लेट अस कैलकुलेट डेल्टा एक्स फर्स्ट. तो डेल्टा एक्स जो है उसको आप कैसे निकालेंगे? आपने देखना है कि नेट इंक्रीज कितना आ रहा है हर एक स्टेज पे. जैसे यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे तो ये 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है, 3 माइनस 2 करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये भी 1, 5 माइनस 4 करेंगे तो ये भी 1. मतलब हर एक सिचुएशन में यहाँ पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 1 है. इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1 है और ये कम ज़्यादा भी हो सकती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट गुड वाई. तो जैसा आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेज में गुड वाई का प्रोडक्शन 20 यूनिट्स है. उसके बाद ये कम होकर 19 यूनिट हो जाता है, उसके बाद 17, फिर 14, फिर 10 और फिर लास्ट में 5 यूनिट्स. सो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा था और गुड वाई का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो ये तो हमने ऑलरेडी PPC की अजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा है इसको. क्योंकि जब रिसोर्सेज गिवन हो और उनका फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा हो और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो, तो अगर हमें किसी एक गुड के प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है तो दूसरी गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है. सो आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? डेल्टा वाई निकालना है. और यहाँ जो डेल्टा वाई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है. जैसे पहले 1 है, 20 में से आप 19 लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 है, लॉस हो रहा है आउटपुट का. फिर 19 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पर 2 यूनिट्स का लॉस हो रहा है. फिर 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 यूनिट्स का लॉस हो रहा है. इसी तरह से जब ये 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 यूनिट्स का लॉस है. एंड 10 माइनस 5 इज 5 यूनिट्स लॉस. तो आपका जो MRT या MOC है दिस इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. तो आप इसका जो रेशो है उसको निकालेंगे. मतलब MRT इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स. सो लेट अस डिस्कस दिस. अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यार 1 डिवाइडेड बाई 1 दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ डेल्टा वाई भी कितना है? 1 है और डेल्टा एक्स भी 1 है. तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1. और नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो यहाँ पर डेल्टा वाई 2 है. 2 को हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है
तो 2 डिवाइड बाई 1 इज 2। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में देखेंगे तो डेल्टा वाई कितना है 3 और डेल्टा एक्स कितना है 1, तो यहाँ पे इसका रेशो कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट में देखेंगे तो 4 है आपका, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स 1 है, तो 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज डेल्टा वाई आपका 5 है, डेल्टा एक्स 1 है, तो दोनों का रेशो कितना है 5 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो MRT है वो लगातार बढ़ रहा है। MRT पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से MRT यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है। MRT इंक्रीज होने का मतलब है कि जो सेक्रीफाइस पर यूनिट ऑफ गुड एक्स है वो बढ़ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप एक्स का प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ाते जाएंगे, वाई गुड का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा कम होता रहेगा। मतलब लॉस ऑफ आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। जैसा आप इस PPC के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब हम एक्स की गुड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वाई में जो लॉस आ रहा है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई का लॉस इतना हो रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज में वाई का लॉस उससे ज़्यादा हो रहा है। तो लॉस ऑफ जो आउटपुट ऑफ वाई है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब MRT इंक्रीज हो रहा हो, जैसे इस शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है, तो जब आपका MRT इंक्रीज हो रहा हो तो जो शेप ऑफ PPC होती है ये होती है कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये आपने ध्यान रखना है, द शेप इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ कॉनकेव होता है शेप, जैसा आप इस PPC में देख पा रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन MRT इज इंक्रीजिंग या MOC इज इंक्रीजिंग। तो जब MOC इंक्रीज हो या MRT इंक्रीज हो, मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ PPC इंक्रीज हो रहा है। और जब भी स्लोप ऑफ PPC इंक्रीज हो उस समय जो स्लोप ऑफ PPC होगा इट वुड बी कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। So let us discuss about a different case of MRT where MRT is constant। तो अगर आपका MRT कांस्टेंट हो तो उस समय PPC का जो स्लोप है वो किस तरह का होता है और इसकी शेप कैसी होती है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शेड्यूल आपको दिया है, इसमें गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है और गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो रहा है। जो डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स जो है वो 1 यूनिट का है हर एक लेवल पर, और जो डेल्टा वाई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हर एक लेवल पर ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट करना जानते हैं, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जब आप MRT को या MOC को कैलकुलेट करेंगे तो वही फार्मूला डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स को आप यूज़ करेंगे, और जब आप MRT कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स हर एक लेवल पर आप यही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो हर एक लेवल पर ये 3/1, 3/1 एंड 3/1, तो ये सभी में इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये 333 जो है MRT का वैल्यू है हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब MRT का वैल्यू कांस्टेंट हो या MOC का वैल्यू कांस्टेंट हो उस समय जो PPC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब PPC विल बी अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी शेप कॉनकेव टू ओरिजिन नहीं होगी इस केस में। PPC का शेप कॉनकेव टू ओरिजिन उस समय होता है जब MRT इंक्रीज हो रही होती है, और इस केस में MRT इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि MRT क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी MRT
कांस्टेंट होगी, उस केस में आपका जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो शेप ऑफ पीपीसी होगी इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट सिचुएशन ऑफ एमआरटी। अभी तक हमने पढ़ा कि एमआरटी अगर इंक्रीजिंग हो तो पीपीसी का शेप कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, और अगर एमआरटी कांस्टेंट हो तो उस केस में जो शेप ऑफ पीपीसी है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। बट इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, सपोज कि एमआरटी डिक्रीज हो रही है, तो उस समय शेप ऑफ पीपीसी क्या होगा, लेट अस डिस्कस दिस। सो जैसा आप इस शेड्यूल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दो गुड्स का प्रोडक्शन दिया है, गुड एक्स का और गुड वाई का। तो गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है लगातार, और गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे एम आर टी का या एम ओ सी का, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और जब आप इस फॉर्मूले को भरेंगे तो यहाँ पर एम आर टी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती नज़र आ रही है, जैसे 5 4 3 2 1, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी एम आर टी का वैल्यू डिक्रीजिंग फॉर्म में आए, उस समय जो शेप ऑफ पीपीसी होती है दिस इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उस समय ये कॉन्वेक्स होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पीपीसी का जो शेप है ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हालांकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही रेयर पाई जाती है, बट दिस हैपन्स इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एमआरटी की जो डिफरेंट सिचुएशंस होती है कि एमआरटी कांस्टेंट है या एमआरटी इंक्रीजिंग है या एमआरटी डिक्रीजिंग है, उस केस में जो शेप ऑफ पीपीसी है वो क्या होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आइडेंटिफाई करें कि एमआरटी का वैल्यू जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या फिर कांस्टेंट है। उसके हिसाब से आप इसकी शेप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी शेप जो है वो आपके पीपीसी का बनेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.